नमस्ते दोस्तों, अगर आप ऐसे कपल हो जो अभी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होंगे या फ्यूचर में आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करने वाले होंगे तो आपको उत्तर बस्ती ये प्रोसीजर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उत्तर बस्ती ही प्रोसीजर ऐसी है कि जिससे आप हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकते हो और उसके साथ साथ फास्ट प्रेगनेंसी पा सकते हो। तो ये उत्तर बस्ती पुरुष और स्त्री दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये उत्तर बस्ती फीमेल्स में क्यों की जाती है, किन किन फीमेल्स को ये उत्तर बस्ती कराना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर बस्ती के बारे में जानकारी इन डिटेल आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी के प्लानिंग के लिए या प्रेगनेंसी उनको कंसीव नहीं होती, ऐसे समय पर अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपनाना चाहते हैं तो ऐसे में उनका पंचकर्म किया जाता है। इस पंचकर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण ऐसे 5 प्रोसेसेस होते हैं और उसमें का बस्ती का एक सब टाइप होता है उत्तर बस्ती। इस उत्तर बस्ती के प्रोसीजर के वजह से उनकी प्रेगनेंसी के प्लानिंग में या उनकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत मदद हो जाती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि उत्तर बस्ती किया कैसे जाता है। उत्तर बस्ती का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हमने एक वीडियो में शेयर किया और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो उत्तर बस्ती ये जो प्रोसीजर होता है, इसमें कुछ हर्बल ऑयल्स होते हैं या हर्बल डिकॉक्शन होते हैं। इन हर्बल डिकॉक्शंस या ऑयल्स को वजाइनल ऑरिफिस के द्वारा यूटेरस में डाला जाता है और इसी प्रोसेस को उत्तर बस्ती कहा जाता है। उत्तर बस्ती तो वैसे बहुत सारी बीमारियां ट्रीट करने में यूजफुल होती है, लेकिन किन किन फीमेल्स में उत्तर बस्ती कराना चाहिए तो चलिए समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला इंडिकेशन होता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। जिन जिन लेडीज को हेवी ब्लीडिंग यानी कि मेनोरेजिया जैसी कंडीशन होती है, ज़्यादा दिनों तक उनको ब्लीडिंग होता है तो उसको मेट्रोरेजिया कंडीशन कहा जाता है। इररेगुलर पीरियड्स की दिक्कत होती है या डिसमेनोरिया यानी कि उनको पीरियड के समय अगर दर्द होते रहता है तो ऐसे सारे कंडीशंस में उनको उत्तर बस्ती दिया जाता है। इसी उत्तर बस्ती के वजह से वहाँ पर जो वात दोष बढ़ा हुआ रहता है वो कंट्रोल में आ जाता है और उनका पेन या फिर जो मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटी होती है वो भी ट्रीट हो जाती है। उत्तर बस्ती का दूसरा इंडिकेशन होता है पीसीओडी या पीसीओएस। बहुत सारे फीमेल्स को पीसीओडी जैसी कंडीशन होती है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कहा जाता है, कि जिसमें अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, हेयर फॉल होता है, चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं और इसके साथ साथ उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो काफ़ी इरेगुलर हो जाता है। तो ये पीसीओडी होना यानी कि उनके ओवरीज में काफ़ी फॉलिकल जो होते हैं वो सिस्ट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे सारे कंडीशन में अगर हम उत्तर बस्ती का प्रयोग करते हैं तो इसी उत्तर बस्ती के वजह से पीसीओडी का प्रॉब्लम भी काफी हद तक अच्छा हो जाता है। उत्तर बस्ती का तीसरा इंडिकेशन होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। लेट एज में यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल बहुत सारी फीमेल्स में ब्लीडिंग का हो जाना ये काफ़ी कॉमन कंप्लेंट दिखाई देती है। तो ऐसे समय पर अगर हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उनके यूट्रस में इनसाइड द यूट्रस यानी कि एंडोमेट्रियम पे भी फाइब्रॉइड आ जाते हैं, इन बिटवीन द यूट्राइन वॉल उसमें भी फाइब्रॉइड आ जाते हैं या सबसीरस यानी कि बाहर की तरफ भी फाइब्रॉइड ग्रो होने लगते हैं। तो ये सारे जो फाइब्रॉइड होते हैं ये बिनाइन कंडीशन वाले यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं। वैसे तो उनमें इतना दिक्कत नहीं हो पाता, लेकिन ये फाइब्रॉइड अगर बढ़ जाते हैं तो ऐसे सारे कंडीशन में यूट्रस निकाल देने की भी नौबत आ सकती है। तो ऐसे सारे कंडीशन में अगर हम उत्तर बस्ती का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी काफी अच्छा मदद हो जाता है। उत्तर बस्ती का चौथा इंडिकेशन होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो यूट्रस के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो वहां से निकलकर बाहर यूट्रस के बाहर भी कहीं पर भी चिपक जाती है। तो वो फैलोपियन ट्यूब पर चिपक सकती है, ओवरीज पर चिपक सकती है और इसी कंडीशन की वजह से उस लेडी को कंटिन्यूसली पेन इन एब्डोमेन ये ऐसे सारे सिम्टम्स रहते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की भी प्रॉब्लम में उत्तर बस्ती बहुत फायदेमंद साबित होता है।
उत्तर बस्ती का पांचवा इंडिकेशन होता है पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। अगर आपको बार बार ल्यूकोरिया यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज जैसी तकलीफ हो, आपको बार बार पीठ में दर्द होता हो, आपको पेट के निचले हिस्से में अगर दर्द होता है, आपको हमेशा जनरलाइज वीकनेस लगता है, आपके पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, बेसिकली पेल्विक एरिया में अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो ऐसी सारी कंडीशन में उत्तर बस्ती करना बहुत ही फायदेमंद होता है। और उत्तर बस्ती का सबसे यूजफुल इंडिकेशन होता है इनफर्टिलिटी। बेसिकली अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए ट्राई करते होंगे तो ऐसे समय पर उत्तर बस्ती कराना बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपने IUI प्लानिंग कर दिया है तो ऐसे समय पर भी आपको उत्तर बस्ती करने के बाद IUI करना चाहिए। अगर आप IVF की प्लानिंग कर रहे हो तो ऐसे समय पर भी आप IVF करने से पहले भी उत्तर बस्ती करा सकते हो, जिससे कि IVF का सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। आपके फेल IUI हो चुके होंगे, आपके फेल IVF हो चुके होंगे, तो ऐसे सारे कंडीशन में भी अगर आप उत्तर बस्ती कराते हो तो आपकी इनफर्टिलिटी क्रैक होने के साथ साथ प्रेगनेंसी रहने में भी मदद हो सकती है। उत्तर बस्ती करने से उस फीमेल में क्या बेनिफिट्स दिखाई देते हैं, तो चलिए समझते हैं वन बाय वन उत्तर बस्ती के बेनिफिट्स। इसमें सबसे पहला बेनिफिट होता है बैलेंसिंग दोषास। बेसिकली आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 दोष होते हैं। इसमें वात दोष अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है, उस फीमेल में अगर बढ़ जाता है, तो उनके शरीर में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स का होना, PCOD होना, एंडोमेट्रियोसिस होना या इनफर्टिलिटी होना, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे सारे कंडीशन में जब हम उत्तर बस्ती करते हैं तो ये वात, पित्त और कफ जो होता है ये बैलेंस कंडीशन में आ जाता है। बेसिकली वात और उसमें का जो अपान वायु है, जिसका ही मेन काम गर्भधारणा करना ये होता है, ये वात कंट्रोल में आने के वजह से आपकी प्रेगनेंसी या कंसीव होने में बहुत फायदेमंद रिजल्ट हमें दिखाई देने लगता है। इसके साथ साथ अगर आपके पेल्विक एरिया में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होगा तो वो कंट्रोल में आने के वजह से आपको उत्तर बस्ती से फायदा हो जाता है। उत्तर बस्ती का सेकंड बेनिफिट होता है नरिशमेंट। वैसे तो हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे पूरे शरीर को नरिशमेंट मिलता है, लेकिन उत्तर बस्ती के दौरान जो ऑयल्स या डिकॉक्शन हमारे यूट्रस में डाले जाते हैं, इस ऑयल और डिकॉक्शन के वजह से नरिशमेंट इफेक्ट हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है। यूट्रस को आने वाला जो ब्लड सप्लाई होता है उसका क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ जाता है। एंडोमेट्रियम का लाइनिंग अच्छी तरह से डेवलप होने लगता है। अगर आपके यूट्रस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो वो कम होने लगता है। इसके साथ साथ आपकी फैलोपियन ट्यूब की जो इंटीग्रिटी होती है वो अच्छी तरह से हो जाती है। आपको फैलोपियन ट्यूब में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस हो गए, उसके अंदर का जो सेलिया होता है वो अच्छी तरह से हील हो जाता है और आपका ओवरीज का भी जो सर्कुलेशन है वो उत्तर बस्ती के प्रभाव से अच्छा होने लगता है। यानी कि उत्तर बस्ती देने के बाद आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक नरिशमेंट वाला इफेक्ट मिला सकता है। उत्तर बस्ती का तीसरा बेनिफिट होता है हार्मोनल बैलेंस। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हार्मोनल हार्मनी ब्रेक होने के वजह से फीमेल्स में दिखाई देते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन ज़्यादा मात्रा में होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में होना या ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लीडिंग होना, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ब्लीडिंग होना। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होते हैं। और ऐसे सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के कंडीशन में अगर हम उत्तर बस्ती का प्रयोग करते हैं तो इसी उत्तर बस्ती के प्रयोग के वजह से हमारे जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है, मेंस्ट्रुअल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें काफी अच्छा बेनिफिट हो जाता है। उत्तर बस्ती का पांचवा बेनिफिट होता है इंप्रूविंग सर्कुलेशन। जैसे ही उत्तर बस्ती दिया जाता है तो उत्तर बस्ती के दरमियान जो ऑयल्स और काढ़ा यूज किया जाता है वो ल्यूकवार्म कंडीशन का होने के वजह से जैसे ही बस्ती अंदर चली जाती है, उटरस एरिया की तरफ जो भी ब्लड सर्कुलेशन आने वाला होता है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होने लगता है। हेल्दी ब्लड यूटरस की तरफ आने के वजह से वो ऑर्गन डेवलप होने लगता है, उस ऑर्गन की इंटीग्रिटी अच्छे से होने लगती है, उस ऑर्गन की तरफ होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो भी अच्छी तरह से उस ऑर्गन को मिलने लगते हैं। यूट्रस पर जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो भी उनका भी सिग्नलिंग काफ़ी अच्छा होने के वजह से हार्मोन और रिसेप्टर की इंटीग्रिटी अच्छी तरह से हो जाती है और हमें इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक नई जान आई हुई लगती है। नेक्स्ट बेनिफिट होता है डिटॉक्सिफिकेशन।
बहुत सारी बार हमारे यूट्रस में भी किसी भी न किसी भी प्रकार के टॉक्सिन जमा हुए रहते हैं। बहुत सारे लेडीज़ को अगर लॉन्ग टर्म या लॉन्ग ड्यूरेशन से वाइट डिस्चार्ज की तकलीफ होगी, उनको एंडोमेट्रियोसिस होगा, उनका टॉर्स्टेस अगर पॉजिटिव है, तो ऐसे सारे कंडीशन में उनके यूट्रस में जो भी टॉक्सिन जमा है उनको बाहर लाने के लिए सबसे यूजफुल प्रोसीजर अगर कोई है तो वो है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती करने से आपका जो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स और वजाना एरिया जो होता है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है। कंप्लीटली टॉक्सिन फ्री होने की वजह से वो एरिया हेल्दी हो जाता है और उस एरिया का जो मेन फंक्शन है प्रेगनेंसी वो अचीव कर लेता है। और उत्तर बस्ती का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है प्रमोटिंग फर्टिलिटी। बेसिकली अगर आप इनफर्टाइल कपल हो जो काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो ऐसे सारे कंडीशन में आपको एक चांस एटलीस्ट उत्तर बस्ती को ज़रूर देना चाहिए। जैसे ही आपकी उत्तर बस्ती कंटिन्यूसली 2 से 3 महीनों के लिए की जाती है तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, आपकी फर्टिलिटी लेवल इंप्रूव हो जाती है। वो लेडी को प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए बहुत मदद मिल जाती है और उत्तर बस्ती इसके लिए परिपूर्ण है। तो अभी तक हमने देखा कि उत्तर बस्ती किन किन लेडीज को करनी चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स होता है। उत्तर बस्ती के बारे में आपको भी किसी भी प्रकार की शंका होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होंगे और आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना होगा, आपके भी IUI और IVF फेल हो चुके होंगे और ऐसे समय पर आपको नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव करनी होगी, तो आप हमारे क्लिनिक के टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और हमसे कंसल्टेशन कीजिए। आयुर्वेद के साथ अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हो तो वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी कहलाती है और ये हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करने में आयुर्वेदा परिपूर्ण होता है। आयुर्वेदिक प्रोसीजर उत्तर बस्ती के बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन या उसका प्रोसीजर कैसे किया जाता है ये जानना होगा तो नीचे दिया हुआ लिंक आप क्लिक कीजिए और उसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।